Today we are going to discuss about the important MCQs based on chapter number 4, and the first MCQ which is flashing on your screen, that is which molecule has highest covalent character, and the options are lithium chloride, lithium fluoride, lithium bromide and lithium iodide. It means इन सभी में देखो lithium यहाँ पे है। हमने कंपैरिजन किसका करना है, जो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है, जैसे कि Cl, Br, F एंड I। ठीक है। और बच्चे कोवलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए इन जैसे मॉलिक्यूल में हमारे पास फजान रूल होता है। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए व्हाट इज फजान रूल। फजान रूल के अकॉर्डिंगली जितना अनाइन का साइज बड़ा हो, ठीक है, अनाइन का साइज जितना बिगर हो उतनी वहाँ पे उस आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या ज़्यादा होती है? पोलराइजेबिलिटी। सो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अनाइन, अगर वहाँ पे कटायन का साइज सेम है। और आप लोगों को पता होगा कि आयोडाइड का साइज जो है सबसे बड़ा होगा, उसके बाद Br का होता है, उसके बाद Cl नेगेटिव आयंस, उसके बाद F नेगेटिव आयंस। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन कौन से केस में होगी? आयोडाइड के केस में। इसका मतलब यहाँ पे जो लिथियम आयोडाइड है ये आपकी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पोलैरिटी। पोलैरिटी किसके केस में ज़्यादा होगी बच्चे? पोलैरिटी जो है इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। ठीक है, किस में डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और बच्चे यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन सभी के केस में है, डिफरेंस किसका आ रहा है? हैलोजन्स का। और बच्चे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा HF। HF जो है इसकी पोलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा किसके केस में होगी? HF के केस में। ठीक है, और सबसे कम किसके केस में होगी? वो बच्चे आएगी HI के केस में। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम जीनॉन। जीनॉन का बच्चे एटॉमिक जो नंबर होता है दैट इज 54। ये एक नोबल गैस है। ठीक है, और नोबल गैस ऐसी नोबल गैस है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना सकती है, लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये आप लोग +2 क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देना है? हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो बच्चे जीनॉन एक नोबल गैस होने के कारण इसके वैलेंस के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन आप लोगों को पता है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है बच्चे तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, बाकी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। इट मीन्स यहाँ पे 3 जो है आपके लोन पेयर बन गए। ठीक है, क्या बन गए? लोन पेयर। इट मीन्स यहाँ पे s ऑर्बिटल भी यूज होगा। ठीक है, p भी यूज होगा। p कितने होते हैं? 3, तो p 3 वो भी यूज हो जाएंगे, और एक d यूज होगा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है बच्चे? सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ये तो ये है बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसमें हमने 1s का केस तो नहीं लेना है, हमने लेना है यहाँ पे 2s का केस, क्योंकि 1s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे होते हैं, वो नोबल गैस वहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो कन्फिगरेशन तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, मतलब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी तरह से उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस के आपको पता है 1s2 2s2 2p कितनी होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 4। ठीक है, ऐसे ही इसकी आनी है। और बच्चे ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे 2s वाले। 2s में एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए,
ये वाला ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, s में, और टोटल हो गए 4। उसको हमने इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल कर देना है। 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे आ गए, ये बन गई बॉन्डिंग और ये बन गए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल। ऐसे ही बच्चे पी के 4 है, यहाँ पे भी 4 होंगे, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे आपको लोगों को शायद पता होगा कि 2pz जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये आ गया आपके 2pz सिग्मा बॉन्ड, और 2p जो है x और 2py ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही गिनने हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक करैक्टर की और बॉन्ड ऑर्डर की। सो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हमने यहाँ पे भी फिल कर दिए हुए हैं, ठीक है। सो बच्चों अब यहाँ पे हमने देखना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चे फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? सो 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाले, ये बन गए 4। तो 8 माइनस 4 कितना आ गया बच्चे? 2 4/2 कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन में आपको पता भी है डबल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, और सारे के सारे यहाँ पे ये वाले तो पेयर्ड है, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बच्चे पैरामैग्नेटिक बन गया। और सो इसका आंसर क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2। सो पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर 2, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आएगी। ओके बच्चों, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बन गया बच्चे पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दी 2 लाइक एटम्स कैन नॉट बी। बच्चे 2 लाइक एटम्स हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड जो है वो बन नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है बच्चे 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द कंपाउंड हैज़ द लोएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी बच्चे? लैटिस एनर्जी का एक ही कंसेप्ट होता है कि वहाँ पे साइज़ जो है कटाइन का छोटा होना चाहिए, और अगर साइज़ ऑफ कटाइन छोटा है और अनाइन का साइज़ बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कंपाउंड की वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कटाइन के साइज़ तो बच्चे सेम ही है, अनाइन का साइज़ किसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है? इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन आएगी। द 7th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन की बच्चे सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के यहाँ पे जो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे सिग्मा स्टार में भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे आएगा? 1/2। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चे? 4 की जगह 5 आ जाएंगे, तो ये आ गया बच्चे 3/2, तो मतलब 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, जो है बॉन्ड ऑर्डर आएगा इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर किसके केस में ज़्यादा होंगे बच्चों? तो यहाँ पे हम हीलियम 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 और हीलियम, 4 बार हीलियम लिख लेते हैं। सभी के पास आपको पता है क्योंकि सेम एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन होने के कारण वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन बनाता है बच्चे क्या, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब 4 फ्लोरीन एटम्स हैं तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। अगर 6 हैं तो यहाँ पे 6 आपने फ्लोरीन के साथ जीनॉन के सिंगल बॉन्ड बना देने हैं। यहाँ पे लोन पेयर बचा बचे 1, यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे बचे 1 2 3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो इन तीनों में से इसी में आ रहे हैं। लास्ट में हम इसका केस भी लेते हैं। जीनॉन ट्राईऑक्साइड में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसके केस में भी बच्चे एक ही लोन पेयर बचेगा। तो इसमें मैक्सिमम जो लोन पेयर आ रहे हैं वो HCF2 के केस में आ रहे हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट, बच्चे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है? देखो हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आता है बच्चे 0। ऐसे ही नियॉन जो है ये भी नोबल गैस कन्फिगरेशन होने के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 आएगा, ये भी मोनो एटॉमिक होती है। बेरिलियम भी बच्चे मोनो एटॉमिक है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, ठीक है। तो C2 के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, विच मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट जीरो किसके केस में आएगी? डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया का फार्मूला आपको पता है NH3 होता है, फॉस्फाइन का बच्चे फार्मूला होता है PH3 और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब अमोनिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे आपको पता होगा इसकी पिरामिडल शेप होती है, ठीक है। फॉस्फाइन भी, फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है, तो सेम ज्योमेट्री आएगी यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो लीनियर शेप हो जाएगी। वाटर की भी बच्चे बेंट शेप होती है, सभी को पता होगा, ठीक है, विद 2 लोन पेयर्स। इसका मतलब इसकी भी डाइपोल मोमेंट होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। इसमें जो है पोलर नेचर भी है लेकिन इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है 0 होता है। तो आंसर आएगा बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट है बच्चे, डाइपोल मोमेंट जो है इसका फार्मूला क्या होता है? आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दी 2 चार्जेस। तो इसके यूनिट जो हैं वो बच्चे आ जाएंगे कूलम मीटर, और इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिबाई, ठीक है। डिबाई, ये 1 डिबाई के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चे? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, विच हैज़ हाईएस्ट आयोनिक करेक्टर। इनमें बच्चे देखो Cl अनायन सभी के केस में सेम है, कटायन के साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जितना एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, बिगर होता है, बिगर दी एटॉमिक साइज, लोअर होगी बच्चे उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो उतना ज़्यादा वहाँ पे आयोनिक करैक्टर आएगा, ठीक है। आयोनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाता है विद डिक्रीज इन दी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पे जिस साइज किसका बड़ा है? सीजियम का, तो इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी होनी है। इसका मतलब इसका आयोनिक करैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर। यहाँ पे आपको लोएस्ट पूछा है तो केस आ जाएगा बच्चे किसका? NaCl का, तो NaCl इसका आंसर आएगा। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनका नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो बच्चे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन आ रहा है, अमोनिया का केस होता है NH3, वहाँ पे क्या आ रहा है? HN, दोनों आ रहे हैं। वाटर का केस में होता है H2O, ये भी आ रहा है। तो रह कौन सा गया? CH4, तो ये आंसर इसमें आएगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच हैज़ द ग्रेटर बॉन्ड एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उसमें पहला केस था मीथेन का, जिसका फार्मूला आपको पता है CH4 होता है। उसके बाद बच्चे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड था, BF3 था, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में था अमोनिया, ठीक है। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल आएगी विद ऑल बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के केस में जो सिमेट्रिकल शेप होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है बच्चे वो 109 डिग्री 28 मिनट आता है। और BF3 जो है ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें बच्चे ज्योमेट्री थी कौन सी? ट्राइगोनल शेप विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल।
और बच्चे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपको पता है यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन जो ये अब कार्बन से ले लेगा और इसी तरह से यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाएगी बच्चे इलेक्ट्रॉन की और डबल बॉन्ड के साथ जो शेप बनेगी वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल होगा बच्चे 180 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद अमोनिया जो है ये AB3L टाइप का मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री बच्चे पिरामिडल होती है, जिसमें जो शेप है ऐसे आएगी और बॉन्ड एंगल ड्यू टू दी रिपल्शंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, वो रिपल्शंस होने के कारण नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ये एंगल रिड्यूस कर जाता है 107 डिग्री को। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो है वो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आ रहा है, तो आंसर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आना था, हमने किया भी था कल। ठीक है, सो आज का हमारा जो नेक्स्ट MCQ है वो बच्चे बड़ा क्रिटिकल है, इसमें आपने देखना है कि विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पोलर स्पीशीज। देखने को बच्चे यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल पोलर लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये बच्चे मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर नेचर का। लेकिन जब आप इसकी शेप्स बनाओगे अलग अलग की तो बच्चे आप देखोगे, पहले आप मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नोट कर लीजिए। हमारे पास मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल है CO2 SO2, उसके बाद CO2 वाटर है, CH4 जहाँ पे मीथेन गैस बन गया और साथ में अमोनिया और लास्ट में अमोनिया एंड वाटर। तो सबसे पहले हम सभी की बच्चे शेप्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन से पेयर जो है वो पोलर स्पीशीज में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का केस आ रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बच्चे हमने अगर शेप ड्रॉ करनी है तो आपको पता ही है कि इसकी लीनियर शेप होती है, अभी हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो देखने को जो यहाँ पे देखो CO बॉन्ड जो है ये पोलर ही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं। इसी तरह से बच्चे ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल होने के कारण यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो होगी 0। ठीक है, उसके बाद बच्चे साथ में पेयर में इसमें CO2 है जो फर्स्ट पेयर हमारा शो हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बच्चे होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से बच्चे यहाँ पे भी जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सल्फर से ले लेगा। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से बच्चे शेप जो है विद 1 लोन पेयर ऐसे बेंट शेप सी हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो ये बच्चे इसका इफेक्ट इधर को आएगा, इसका इफेक्ट इधर को आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट मान लो यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रही है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, तो इसका मतलब पेयर में बात करनी है तो ये तो हमारा आंसर आएगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की। तो नेक्स्ट पेयर में आपके पास मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का सेम केस आ गया, साथ में बच्चे वाटर की भी बच्चे बैंड शेप होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने हैं जिसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो बन गया पोलर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये पेयर भी हमारा आंसर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर में क्या है, मीथेन के साथ अमोनिया है NH3। ठीक है, तो बच्चे मीथेन CH4 होता है जिसकी ज्योमेट्री बच्चे टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो सिमेट्रिकल के केस में हमेशा ही डाइपोल मोमेंट 0 रहा है, तो ये भी बच्चे नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अमोनिया जो है विद 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप होगी, जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 आएगा। ठीक है, और लास्ट में पेयर अब कौन सा है, अब बात करते हैं लास्ट पेयर की, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। लास्ट पेयर में हमारे पास है मीथेन और वाटर। ठीक है, तो मीथेन यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ये तो पोलर हो गया। ठीक है, और वाटर भी हमने शो कर दिया था ये पोलर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे आएगी कि ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं दोनों के दोनों पेयर क्या है, दोनों मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स क्यों है, पेयर हो गए। ठीक है, पोलर हो गए। ठीक है, तो ये हो गए पोलर स्पीशीज। ओके, तो ऐसे बच्चे इतना हमें सोचना पड़ता है एक MCQ करने के लिए।
सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये है बॉन्ड्स इन N2O5 जो कि डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड कहलाता है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है कि अकेले आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा आंसर आएगा? मैं बच्चे आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर सी ऑप्शन आएगी, लेकिन इसको हम जस्टिफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो कैसे आएगा उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यस बच्चे, हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे है N2O5। तो N2O5 के केस में बच्चे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रखना सभी बच्चों ने, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p कितनी होती है? 3 हैविंग 7 एटॉमिक नंबर। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। अब बच्चे 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन को हमने अरेंज किस तरह से करना है? ऑक्सीजन में बच्चे इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 16th ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ने ऐसे नाइट्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना देना है। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये डबल बॉन्ड ईच नाइट्रोजन एटम के साथ ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये भी कोवलेंट बॉन्ड हो गया। उसके बाद ये तो सारे अभी तक कोवलेंट ही आ रहे हैं, यहां तक तो हमारा आंसर आ रहा है कि कोवलेंट बॉन्डिंग ही प्रेजेंट है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन बच्चे अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम और पड़े हैं। अब बच्चे नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड तो पूरे कर लिए, अपनी वैलेंसी पूरी कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग करने की और प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम अभी और पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम पड़े होने के कारण इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है। और अब ये इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर बच्चे ऑक्सीजन को नाइट्रोजन दे देगा, जिसके कारण यहाँ पे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दोनों के दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये आंसर आएगा, ओके। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन का फार्मूला सभी बच्चों को आना चाहिए बच्चों, ये होता है C6H6। बच्चों कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो 6 कार्बन है, 6 ही यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका मतलब ईच कार्बन के साथ हमने एक एक हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ने बनाना है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ऐसे बना देंगे। लेकिन अभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने अल्टरनेटिव कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड ऐसे फिक्स कर देने हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई बेंजीन की, जिसको आप देखने में, आपको तो देखने में ऐसी लगती है, लेकिन ये होती ऐसे है। और बच्चे याद रखना मेरी बात कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। अगर बच्चे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो 1 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 तो ये बन गए, 7 8 9 10 11 12। तो 12 बच्चे सिग्मा बॉन्ड इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 12 आ रहे हैं, दोनों में से एक आंसर आना है। तो पाई बॉन्ड ये वाला ये वाला ये वाला, तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 19। आगे बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी फाउंड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बच्चों वाटर जो है इसकी स्पेशल एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताया था कि हाइड्रोजन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म दी स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड विद द 3 वैलेंस 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसमें अब 2 लोन पेयर है, ठीक है। ये 2 लोन पेयर हो गए, और साथ में बच्चे जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहा, सिर्फ ये याद रखना है कि 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन है, तो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म द स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो अमोनिया के केस में आपको पता है लोन पेयर 1 होता है, और वाटर के केस में 2 लोन पेयर होते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करी थी, ठीक है।
और यहाँ पे इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें एक ही एटम से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बच्चे दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अगर हम BF3 की बात करें, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया बिकॉज इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये वाली जो लोन पेयर है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दैट विल बी स्टेबल, ठीक है। वो स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या है, ज्योमेट्री ऑफ अमोनियम आयन्स। बच्चे अमोनियम आयन, पहली बात क्या है कि अमोनियम आयन बनते कैसे हैं, बिकॉज अमोनिया जो है वो NH3 होता है, ठीक है। और अमोनियम का मतलब क्या है, जिस भी मॉलिक्यूल के नाम के पीछे IUM लग जाए ना, आप लोग याद रखना है कि उसका जो उसके ऊपर चार्ज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जैसे सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसके उसमें भी IUM लगा हुआ है। मैग्नीशियम, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्यूमिनियम, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो IUM जिसके नाम के पीछे आ गया तो सीधा याद रखना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना है। तो इसका मतलब अमोनियम आयन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। आधे बच्चों को इसका फार्मूला तक नहीं आता, तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता, ठीक है। तो अमोनियम NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे इसका फार्मूला आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल हो गया। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल आएगी, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऐसे ज्योमेट्री आनी है, तो इसका आंसर जो है वो टेट्राहेड्रल ही होगा। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। बच्चों डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और बच्चे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, तो बच्चे नाम ही ऐसा है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बच्चे सेकंड आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि इस केस में तो है नहीं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। साथ में फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो नीचे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, डिफरेंस भी कम होगा तो पोलैरिटी भी कम होगी, डाइपोल मोमेंट भी कम होगी। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसके केस में आनी चाहिए, CH3F में, मतलब मिथाइल फ्लोराइड में, ठीक है। तो इतनी सी बात है, अगर आप उसको अच्छे से, आपको बेसिक्स पता हो, ठीक है। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर बच्चे इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल देखो है, कौन कौन से, SiF4, XeF4, BF3SF4, ठीक है। तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है उसके बारे में बच्चे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स। सो बच्चे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आ गए, पहले तो जो SiF4 है, ठीक है। कौन सा है, SiF4। तो इसकी बच्चे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद बच्चे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है। तो जीनॉन आपको पता है, जीनॉन के केस में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, तो इसमें 4 जो है फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ पे 4 जो है बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर बन गया। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री जो है वो स्केयर प्लेनर बन जाएगी, ठीक है। तो स्केयर प्लेनर बच्चे यहाँ पे ज्योमेट्री है विद 2 लोन पेयर, तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल होगा, तो डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे 0 रहेगा। ये भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने के कारण डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो है BF3, ठीक है। तो BF3 के केस में ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये भी बच्चे सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने के कारण डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 रहेगा। उसके बाद केस आता है बच्चे कौन सा, SF4 का। तो SF4 के केस में, सल्फर के केस में बच्चे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बच्चे इसने बॉन्ड पेयर बना दिए फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एक बच्चा यहाँ पे बचा लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री जो है बच्चे वो कुछ ऐसे आती है, एक लोन पेयर ऐसे बनाते हैं, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये बनी अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं बच्चे सीसा,
ठीक है, सी सा शेप होती है ज्योमेट्री विद वन लोन पेयर, जिसके कारण है ये अनसिमेट्रिकल हो गई बच्चे। तो अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, इसका मतलब इसके केस में डायपोल मोमेंट आना है। ठीक है, इसके केस में डायपोल मोमेंट यहाँ पे आएगा। ये डायपोल मोमेंट आ गया, इसका मतलब ये बच्चे पोलर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो SF4 यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ओके, बाकी सारे क्या हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।